तो देखें हम क्या कह रहे थे, यहाँ अनबैलेंस फोर्सेस है। पहले फिर से कहा ये बैलेंस फोर्स है क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, ये अनबैलेंस है, ये अनइक्वल और अपोजिट है। तो अनबैलेंस फोर्स जब बॉडी में होगी तो बॉडी क्या शो करेगी, मोशन। अनबैलेंस फोर्स का रिजल्ट क्या निकलता है, मोशन। बॉडी मोशन करने लग जाती है। जब फोर्स बैलेंस होती है तो बॉडी रेस्ट में होती है, रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है। यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह होती है, जब फोर्स जीरो हो। हमने बात की थी ना जमीन की, सूरज जो खींच रहा है तो वहां यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। न्यूटन ने बड़े कीमती ला दिए हैं, ऐसे फालतू ला नहीं है, बड़े कीमती है, चीजों को समझने में आसानी होती है। उसने कहा था कि बॉडी चले यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे तब भी फोर्स जीरो होगी और रेस्ट में होगी तब भी फोर्स जीरो होगी। ये हमें कौन बता रहा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता रहा था। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को, जब किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लगती है तो बॉडी क्या 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 दिखाती है, मोशन। झलक दिखाती है, नहीं मोशन दिखाती है, मोशन शो करती है। जब बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लगे तो वो बॉडी में क्या आएगा, मोशन आएगा। एक कोई बंदा है, उसको एक ज्यादा ताकत से खींच रहा है कम ताकत से, तो ये बच्चा गिरेगा किसकी तरफ, लड़का ज्यादा ताकत से जो खींच रहा है उस तरफ, मतलब ये मोशन दिखाएगा उसकी तरफ जो ज्यादा खींच रहा है इसको, यही तो होगा। इसी तरह यहाँ पे भी जब अनबैलेंस फोर्स होगी तो बॉडी मोशन करेगी। अब एक इन अनबैलेंस फोर्स के अपोजिट एक और फोर्स आती है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रिड्यूस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन हमेशा जो चलते हुए ऑब्जेक्ट है उनके मोशन को रिड्यूस करती है। क्या बात कर रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। देखिए फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी ताकत, अगर उर्दू में तारीफ में हो ट्रांसलेशन किया, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट reduces the motion of moving object, moving object बोले तो बॉडी, ये ऐसी फोर्स है जो रिड्यूस करती है मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को। और इसके बाद में आर, इट कैंसल द applied force, or it cancel the applied force if a body move or tend to move। क्या बात कर रहे हैं जी, अब मैं समझाने जा रहा हूं। ये डेफिनेशन है, लेकिन बहुत बड़ी डेफिनेशन है, आसान डेफिनेशन है। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो बॉडी के मोशन को रिड्यूस करवाती है, कम करवाती है। फ्रिक्शन देखो ना, अगर जिस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन होगी वहां पे जो है थोड़ा आपको वो होगा, कोई भी चीज लेके जाएंगे उसको लेके जाने में मुश्किल होगी, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जरूरी भी है, फ्रिक्शन जरूरी, फ्रिक्शन की अहमियत भी है और फ्रिक्शन का नुकसान भी है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो रिड्यूस करती है मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन को कम कर देती है, चलते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन को रिड्यूस कर देती है फ्रिक्शन। या ये इट कैंसल द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लग रही है उसको कैंसल कर देती है। मैंने बॉडी मूव और टेंड टू मूव, जब बॉडी मूव करने के लिए कोशिश करती है या मूव करती है, मैं कैसे बताऊं, देखो आपको समझाता हूं। अब बैलेंस फोर्स होगी, अब यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, आप इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाइए। मैं मिसाल देके समझा, मान ले आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो, कितनी लगाते हैं, 1 न्यूटन, ब्लॉक चलेगा नहीं, क्योंकि बंदा छोटा सा है, तो वो 1 न्यूटन फोर्स से तो मोशन आ जाना चाहिए, मोशन नहीं आ जाना चाहिए, तो फिर ये चला क्यों, बंदा छोटा चला क्यों नहीं, क्योंकि आप मोशन में लेके आना चाह रहे हो, लेकिन कोई एक ऐसी फोर्स है जो आपकी फोर्स को बैलेंस कर रही है।
नहीं समझा? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है। मैं कहता हूँ इस ब्लॉक के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो और ये चल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, यानी कि रेस्ट में ही है, तो आपकी फोर्स गई कहाँ? जो आपने आप लगा रहे हो जाती कहाँ? मान लो कोई बड़ा सारा पत्थर है, उसको आप हिलाने की कोशिश कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो हिल नहीं रहा, वजह क्या है? क्योंकि आपके फोर्स को कोई कैंसिल कर रहा है। ओए ओए ओए, मैं कहता हूं ये ब्लॉक क्यों नहीं हिल रहा था? 5 न्यूटन इधर लग रही थी, 5 इधर लग रही थी, ये हिल क्यों नहीं रहा था? क्योंकि कैंसिल करने वाली फोर्स, इसको कैंसिल करने वाली ये, इसको कैंसिल करने वाली ये थी। आप ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो लेकिन ब्लॉक नहीं हिल रहा, वजह क्योंकि एक फोर्स आ गई है जो आपके फोर्स को कैंसिल कर रही है, बैलेंस कर रही है। और वो फोर्स जो यहां पे जो कैंसिल करे अप्लाइड फोर्स को, आपकी जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे? अप्लाइड फोर्स। आपकी जो अप्लाइड फोर्स है जो आप लगा रहे हो उसको कैंसिल करती है या कैंसिल करने की कोशिश करती है? फ्रिक्शन एक ऐसी है। तो ये फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन की वजह से ये नहीं हिल रहा। फ्रिक्शन की वजह से जो बड़ा पत्थर है वो आपसे नहीं हिल रहा होता है, क्योंकि फ्रिक्शन है, जितना उसका वेट होगा उतनी उसमें फ्रिक्शन होगा। फिर से बता रहा हूं, फिर से आपने 1 न्यूटन लगाया, ये हिला नहीं, 2 न्यूटन लगाया, हिला नहीं, मान ले 2 न्यूटन से भी, तो 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन जैसे जैसे आप ज्यादा फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये कभी हिलेगा ही नहीं, हिलेगा ऐसा नहीं है। मान लीजिए इसकी गुंजाइश 2 न्यूटन तक है कि ये 2 न्यूटन तक ही फोर्स लगा सकता है। कौन? ब्लॉक। यानी कि फ्रिक्शन ये 2 न्यूटन तक है, 2 न्यूटन के बाद ये खत्म हो जाएगी। फ्रिक्शन जो है ऐसा नहीं है कि सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। हम फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपने ये ब्लॉक 2 न्यूटन की फोर्स से लगा रहे हो लेकिन हिल नहीं रहा। जैसे ही आप 3 न्यूटन लगाओगे फोर्स तो ये ब्लॉक मूव करेगा। तो फ्रिक्शन कितनी है यहाँ पे? 3 न्यूटन। 2 न्यूटन कितनी होगी? 2 न्यूटन होगी या 1 न्यूटन होगी? 3 न्यूटन। देखो आपकी फोर्स के अपोजिट फ्रिक्शन लगती है हमेशा। आप जिस तरफ धक्का लगा रहे होते हैं ना उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगती है। मतलब किधर लगेगी? आप आगे लगा रहे तो फ्रिक्शन आगे की तरफ, पीछे की तरफ, सारा सत्यानाश कर दिया। यानी कि आप 3 न्यूटन आगे लगा रहे हैं, फ्रिक्शन पीछे इधर लग रही है। फ्रिक्शन की इस्तिताअत कितनी थी? इस्तिताअत बोले तो लिमिट कितनी थी? 2 न्यूटन की थी ना। 2 न्यूटन तक तो ये मतलब आप जब 2 लगा रहे थे तब तक तो ये नहीं हिल रहा था, मतलब फ्रिक्शन 2 तक थी। जैसे आपने 3 कर दी तो फ्रिक्शन बॉडी ने मूव किया, तो मतलब 2 न्यूटन क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितनी है? 2 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन। कैसे देखें? नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? F नेट इक्वल टू 3 न्यूटन उस तरफ है ना, ये माइनस 2 न्यूटन, तो कितनी आएगी? 1 न्यूटन फ्रिक्शन है, 1 न्यूटन नेट फोर्स है। और नेट फोर्स 1 न्यूटन होने की वजह से ये इस तरफ चलने लगेगा। तो फ्रिक्शन का क्या काम हुआ? मोशन को रोकने का काम हुआ, रिड्यूस करने का काम हुआ। फोर्स को रोक रहा है तो मतलब मोशन को रोक रहा है। मोशन की जो बुनियादी वजह है वो क्या है? फोर्स है। फोर्स की वजह से मोशन में आ जाती है बॉडी। जब मोशन को रोक रहा है तो मतलब फोर्स को रोक रहा है, यानी कि फोर्स को रोक रहा है तो हम समझ बोलते हैं कि मोशन को रोक रहा है। मोशन को रोक रहा है तो मोशन को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। तो डेफिनेशन को गौर करो, डेफिनेशन पे गौर करो। ये डेफिनेशन जो मैं कहानी कर रहा हूं ना इसके मुताबिक बनाई है। मैं कह रहा हूं कि ये कहानी जरा मिलाओ आपस में एक दूसरे के साथ। फोर्स को कम कर रहा है मतलब मोशन को कम करना मतलब हुआ, क्योंकि फोर्स की वजह से ही बॉडी मोशन में आ जाए। जब मोशन कम हो जाएगा तो बॉडी की स्पीड में यानी मोशन रिड्यूस हो जाएगा। अब डेफिनेशन में भी उसने यही लफ्ज यूज किया है, डेफिनेशन में भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रिड्यूस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। चलते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन को रिड्यूस करता है। ये डेफिनेशन इधर से बनी है। या क्या कम करता है? या उस
जब आप फोर्स लगा रहे थे उसको कैंसिल कर दे रहा होता है। जैसे कब कैंसिल कर रहा था, जब आप 1 न्यूटन लगा रहे थे, 2 न्यूटन लगा रहे थे, तो तब आपकी जो अप्लाइड फोर्स थी जो आप लगा रहे थे उसको क्या कर रहा था, कैंसिल। अब देखें, और इट कैंसल द अप्लाइड फोर्स इफ बॉडी मूव और टेंड टू मूव। अगर बॉडी मूव करने की कोशिश करे तो तब उस अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हो उसको क्या करने की कोशिश करती है, फ्रिक्शन कैंसिल करने की। डेफिनेशन इधर से बनी है। एक और डेफिनेशन भी इसकी होती है बुक में आपकी, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल है समझने में। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा फ्रिक्शन की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन की इसके अगले लेक्चर में कि फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आएंगे, आई होगी। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।